अब्दुल रशीद करदार एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। उन्हें लाहौर, ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में के भाटी गेट इलाके में फिल्म उद्योग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। पारंपरिक जीवन और करियर की बात करें तो AR करदार का जन्म लाहौर के भाटी गेट में करदार कहलाने वाले प्रसिद्ध उरेन जलदार परिवार में हुआ था। क्रिकेट के दिग्गज और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान अब्दुल हफीज़ करदार ने एक कला विद्वान और सुलेखक के रूप में शुरुआत की। उन्होंने विदेशी फिल्म निर्माणों के लिए पोस्टर बनाए और 1920 के दशक की शुरुआत में समाचार पत्रों के लिए लेखन किया। उनके काम के कारण उन्हें अक्सर भारत भर के फिल्म निर्माताओं से मिलना पड़ता था। 1928 में लाहौर में पहली मूक फिल्म द डॉटर्स ऑफ टुडे उस समय रिलीज़ हुई जब शहर में केवल 9 चालू सिनेमा घर थे। लाहौर के सिनेमा घरों में दिखाई जाने वाली अधिकांश फिल्में या तो बॉम्बे या कोलकाता में बनी थी। इसके अलावा हॉलीवुड या लंदन में बनी फिल्में भी थी। द डॉटर्स ऑफ टुडे उत्तर पश्चिमी रेलवे के एक पूर्व अधिकारी GK मेहता के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने इसी परियोजना के लिए लंदन से देश में एक कैमरा आयात किया था। उन्होंने करदार को इस परियोजना में सहायक निर्देशक के रूप में उनकी सहायता करने के लिए कहा और करदार को अपनी फिल्म में एक अभिनेता के रूप में उनकी पहली भूमिका दी। मोहम्मद इस्माइल, उनके दोस्त और साथी सुलेखक, ने फिल्म के निर्माण में करदार का साथ दिया। फिल्म का निर्माण शहर के पहले ओपन स्टूडियो में ब्रेदला हॉल के पास किया गया था। ऐसा माना जाता है कि कुछ अन्य फिल्मों का निर्माण भी स्थानीय स्तर पर किया गया था, जिन्हें वित्तीय कारणों से बंद करना पड़ा था। फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद लंबे समय तक करदार को किसी अन्य भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया। भाटी गेट इलाके से आने वाले करदार, जहां लेखकों और कवियों का मिलना असामान्य नहीं था, ने फिल्म उद्योग के लिए एक व्यवहार्य भविष्य देखा। फिल्म उद्योग की नींव रखना 1928 में अपने पहले उद्यम के बाद कई काम नहीं बचा था। इसीलिए करदार और इस्माइल ने अपना सामान बेचकर यूनाइटेड प्लेयर्स कॉरपोरेशन के नाम से एक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की, जो लाहौर में फिल्म उद्योग की नींव थी। स्थानों की तलाश करने के बाद उन्होंने रावी रोड पर अपने कार्यालय स्थापित करने का फैसला किया। हालांकि स्टूडियो स्थगित होने के बाद मंद रोशनी वाले क्षेत्र में बहुत सी कठिनाइयाँ आई। शूटिंग केवल दिन के उजाले में ही संभव थी, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में रावी बन और मुग़ल सम्राट जहांगीर और उनकी पत्नी नूरजहाँ रानी के कब्र जैसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल थे। बताया जाता है कि स्टूडियो में काम करने वाली टीम टांगा पर यात्रा करती थी और एक बार तो घोड़ा गाड़ी पर उबड़ खाबड़ सड़कों पर यात्रा करते समय उपकरण भी खो गए थे। हालांकि उनके काम करने की परिस्थितियाँ बुनियादी और ख़राब थी, लेकिन करदार को अपने काम पर भरोसा था और 1930 में उन्होंने स्टूडियो के बैनर तले पहली फिल्म बनाई। इस फिल्म हुस्न का डाकू उर्फ मिस्टीरियस ईगल के साथ करदार ने निर्देशन में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने गुलजार बेगम के साथ मुख्य भूमिका में खुद को भी अभिनेता के रूप में चुना और इस्माइल ने सहायक भूमिका निभाई। इस फिल्म में एक अमेरिकी अभिनेता आयरिश क्रॉफोर्ड भी थे। फिल्म को सिनेमाघरों में मामूली सफलता मिली, लेकिन इसने लाहौर के एक सक्रिय फिल्म उद्योग के रूप में स्थापित किया। करदार ने किसी अन्य फिल्मों में अभिनय न करने और इसके बजाय निर्देशन पर ध्यान केंद्रित करने की कसम खाई। इसके तुरंत बाद स्टूडियो ने सरफरोश उर्फ ब्रेव हार्ट फिल्म रिलीज़ की, जिसमें गुल हमीद ने मुख्य भूमिकाएं निभाई और कमोबेश पिछली फिल्म की तरह ही कलाकार थे। यह प्रोडक्शन भी उतना ही आकर्षक साबित हुआ। पूरे भारत में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में इस उद्योग के बारे में चर्चा होने लगी। लाहौर के ब्रेडर्स रोड के निवासी रूपलाल शेरी शहर में एक नई फिल्म उद्योग के बारे में सुनकर अपने गृहनगर लौट आए। बाद में उन्होंने किस्मत के हार फेयर ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ का निर्माण किया, जिसने उस समय के अन्य फिल्म उद्योग के अनुरूप नए उद्योग की प्रतिष्ठा को मजबूती से स्थापित किया। करदार प्रोडक्शन की स्थापना 1930 में करदार कलकत्ता चले गए और ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने
उनके लिए लगभग 7 फिल्में बनाई। 1937 में कंपनी बंद होने के बाद बम्बे चले गए और फिल्म सिटी तारदेव में शामिल हो गया, जहां उन्होंने एक फिल्म बागवान बनाई। इस फिल्म में बिमला कुमारी, बी नांद्रेकर और सितारा देवी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई और इसे गौहर गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद 1937 के अंत में रंजीत मूवीटोन में शामिल हो गया और उनके साथ केवल 3 फिल्में बनाए। यहाँ से वो सरको प्रोडक्शन लिमिटेड में चले गए, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 1939 में जब सरको प्रोडक्शन लिमिटेड का परिसमापन हो गया तो करदार ने कंपनी खरीद ली और करदार प्रोडक्शन की शुरुआत की। उसी परिसर में उन्होंने करदार स्टूडियो में भी शुरू किया और 1940 से करदार प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्में बनाना शुरू किया। करदार स्टूडियो उन दिनों सबसे बेहतरीन सुसज्जित स्टूडियो में से एक था और एयर कंडीशन मेकअप रूप वाला पहला स्टूडियो भी था। अपने लंबे करियर के दौरान एआर करदार ने पोस्टर मेकर से स्टूडियो मालिक बनने तक सीढ़ी चढ़ी। बाद के वर्षों में 1946 में करदार ने के.एल. सहगल और संगीतकार नौशाद के साथ व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म शाहजहां 1946 दी। इसे मास्टरपीस के रूप में दावा किया गया। फिल्म के सभी गाने हिट हुए। 1947 में विभाजन के बाद ए.आर. करदार और उनके बहनों महबूब खान दोनों पाकिस्तान चले गए। हालांकि बनी रूबेन के अनुसार, जैसा कि मिहिर बोस ने उद्धृत किया है, वे भारत लौटा है, लेकिन उनके लौटने का कोई कारण नहीं बताया गया। करदार फिल्म निर्माण में वापस चले गए और दर्द 1947 का निर्देशन किया, जिसमें सूर्या ने मुख्य भूमिका निभाई और नौशाद ने संगीत दिया था। दिल लगी 1949 एक रोमांटिक ट्रेजेडी बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता फिल्म थी। मुंदेरिंग हाइट्स 1939 से प्रेरित होकर करदार ने बाद में दिल दिया दर्द लिया 1966 में कथानक का इस्तेमाल किया। दिल लगी का संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ और खासकर सूर्या का गीत तू मेरा चांद। दुलारी 1949 का संगीत भी उतना ही लोकप्रिय था, जिसमें मोहम्मद रफ़ी का एक यादगार गीत सुहानी रात ढल चुकी था। इसमें गीता बाली, मधुबाला और सुरेश श्याम नहीं, जैसा कि लोगों ने गलती से उसका नाम रख दिया, ने अभिनय किया। दास्तान 1950 एक दुखद मेलोड्रामा थी जो फिल्म एनचेंटमेंट से प्रेरित था और इसे सबसे बड़ी व्यावसायिक हिट में से एक के रूप में बताया गया था। जादू 1951 और दीवाना 1952 ने करदार और नौशाद के बीच अलगाव को चिन्हित किया। दिल नादान 1953 में गुलाम मोहम्मद का लोकप्रिय संगीत था। उन्होंने दिल दिया दर्द लिया 1966 शुरू करने से पहले 3 और फिल्में बनाई, जिसमें फिर से नौशाद का संगीत था। करदार की आखिरी फिल्म मेरे सरताज 1975 थी। हिंदी फिल्मों में योगदान के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में कई कलाकारों को पेश किया जो अपना आप में प्रसिद्ध हो गए, जैसे नौशाद, मजरूह सुल्तानपुरी, सूर्या, अभिनेता निर्माता निर्देशक नज़ीर अहमद खान जो 1947 में पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तानी फिल्म उद्योग के संस्थापकों में से एक बन गए। महान गायक मोहम्मद रफ़ी की करदार की फिल्म दुलारी 1900 के गाने सुहानी रात ढल चुकी से पहला हिट मिला। नई प्रतिभाओं को खोजने के लिए करदार को कोलिनेस प्रतियोगिता भी शुरू की और इसी प्रतियोगिता के माध्यम से उन्होंने चांद उस्मानी और महेंद्र कपूर को खोजा, उन्हें उद्योग से परिचित कराया। परिवार और मृत्यु के बारे में बात करें तो करदार ने 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी अख्तर सुल्ताना करदार थी। उनके कुछ बच्चे भी थे, जिसमें एक बेटा भी शामिल था जो करदार के बच्चों में सबसे बड़ा था। बेटे की 3 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। अख्तर सुल्ताना करदार की मृत्यु उनके पति से 1 साल पहले 1978 में हुई थी। करदार की दूसरी पत्नी बहार थी, जिसकी बहन सरदार फिल्म निर्माता महबूब खान की दूसरी पत्नी थी। यह स्पष्ट नहीं है कि बहार से करदार के कितने बच्चे थे। हालांकि कुल मिलाकर करदार की 6 बेटियां और 1 बेटा था। बेटे की बचपन में ही मृत्यु हो गई। करदार की 5 बेटियां विवाहित है और विदेश में रहती है। केवल सबसे छोटी बेटी यास्मीन करदार भारत में रहती है। वो अपने पिता की फिल्मों के वितरण अधिकारों को देखभाल करती है। मरीन ड्राइव पर रहने वाले करदार का 85 वर्ष की आयु में 22 नवंबर 1889 को मुंबई महाराष्ट्र में निधन हो गया।
करदार की छोटी बेटी यास्मीन के हवाले से कहा गया, प्रेस ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरे पिता फिल्मों से में जीते और सांस भी लेते थे। करदार पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर एएस करदार अब्दुल हफीज़ करदार के सौतेले भाई थे। भारतीय सिनेमा ने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IMPPA पुरस्कार दिए। धन्यवाद।